तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है 11th फिजिक्स की। तो जब साइंटिस्ट ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटीज को ढूंढा, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया, डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने कुछ सिस्टम सेट किए कि किस चीज़ को किस में मापा जाएगा, उसकी कौन सी क्वांटिटी होगी, उसका कौन सा यूनिट होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं तीन यूनिट्स के बारे में जो बनाए गए। सबसे पहले है एम के एस, फिर है सी जी एस एंड थर्ड इज एफ पी एस। तो दोस्तों इनके नाम में एम के एस, एम के और एस, इन वर्ड्स में ही इनकी डेफिनेशन छुपी है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने सिस्टम बनाया एम के एस। एम के एस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड्स। यानी पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे कि एम फॉर मीटर। तो मीटर को दोस्तों, मीटर किसका यूनिट होता है? आपको सबको पता है, लेंथ का। तो ये वो यूनिट है जिसमें लेंथ को मापा जाता है मीटर में। के इज किलोग्राम। किलोग्राम आपको पता है किसका यूनिट है? वेट। वेट और आप कह सकते हो मास। तो जिसमें मास को मापा जाता है किलोग्राम में। एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो जिसमें टाइम को मापा जाता है सेकेंड्स में। तो बेसिकली एम, एल, टी, मास, लेंथ और टाइम को डिफाइन किया जाता है इन सिस्टम्स में। तो एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप इजीली समझ जाएंगे। सो अगर टीचर आपसे पूछे कि व्हाट इज एमके सिस्टम, तो आप इजीली बताएंगे इट इज अ सिस्टम इन विच मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो ये बहुत इजी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सेकंड सिस्टम। तो दोस्तों सेकंड सिस्टम में हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस अगेन स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी है। सो ये वो सिस्टम है जिसमें मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में। तो ये भी बहुत इजी है। तो इसकी तो ये बहुत इजी है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सो इट इज अ सिस्टम इन सीजीएस सिस्टम, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो आपको सिर्फ इसके शॉर्ट फॉर्म जो दिया है उसको याद करना है और आप इजीली डेफिनेशन बना देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एफपीएस सिस्टम। सो इट इज अ सिस्टम इन विच मास इज मेजर्ड इन पाउंड, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एफ स्टैंड फॉर फुट। आपने देखा होगा 10 फुट, 15 फुट यहाँ भी चलता है इंडिया में। एन एस अगेन स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ईजी है। तो आपको बस इसकी फॉर्म्स को, इनके जो वर्ड्स हैं उनकी जो मीनिंग है उसको समझना है। तो ये बहुत ही ईजी है। आपको बस एम के एस याद रखना है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सी जी एस को याद रखना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। एंड एफ पी एस को फुट, पाउंड एंड सेकेंड। आपको पता है फुट लेंथ के लिए मापा जाएगा, टाइम जो है उसको सेकंड में मापा जाएगा। तो बचा पी, पी इज पाउंड, पाउंड बच गया फॉर मास। ओके, तो ये थे हमारे तीन सिस्टम्स। दोस्तों इन तीनों सिस्टम्स के बाद साइंटिस्ट ने एक एसआई सिस्टम और बनाया जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की एक डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया कि दिस सिस्टम इज अ मॉडिफिकेशन ओवर एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को बनाया गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को वर्ल्ड में सबसे पहले बेसिक माना जाता है। तो हमारे पास है टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें पहला तो है मास जो आपको याद है, दूसरा लेंथ और तीसरा है टाइम। इन तीनों को ही मास, लेंथ, टाइम के बेसिस पे ही ये तीनों सिस्टम बनाए गए। तीनों में मास, लेंथ और टाइम की ही बात की गई है। उसके बाद इन तीनों के अलावा और कौन सी क्वांटिटीज है? टोटल 7 है। और कौन सी है? नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आ गया लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ये लाइट का एक क्वांटिटी है। लाइट को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई, क्योंकि लाइट भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों करंट।
तो करंट भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। एंड लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये सेवंथ क्वांटिटी है, तो ये सेवंथ क्वांटिटी है दोस्तों। तो इन 7 क्वांटिटीज को बनाया गया। तो आज था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टेक केयर स्टूडेंट्स।